देखिए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के साइंस चेक करते हैं कि किस तरह से कांस्टेंट टर्म्स के साइन होंगे, किस तरह से डी का साइन होगा, किस क्या ए का साइन होगा। देखिए y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू ए कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई a इंटू एक्स प्लस सी बाई ए, परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे a इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4ai एंड दिस इज d। तो आप लिख सकते हैं y प्लस d अपॉन 4a इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस बी बाई ए 2a, इसका होल स्क्वायर। ये पैराबोलिक एक्सप्रेशन है, इसका कर्व ड्रा करेंगे। पैराबोलिक कर्व ड्रा होता है, पैराबोला की शेप इस तरह की होती है, या वर्टिकल है तो इस तरह की शेप होती है। अब देखिए अगर आपका ए पॉजिटिव है, देखिए दिस क्वांटिटी x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, ये हमेशा पॉजिटिव के ऊपर पॉजिटिव क्वांटिटी रहेगी। तो पैराबोला का जो शेप डिपेंड करेगी वो a के ऊपर डिपेंड करेगी। अगर a आपका ग्रेटर देन 0 है, पैराबोला अपवर्ड खोलेगा, कुछ इस तरह बनेगा। अगर a आपका नेगेटिव है तो पैराबोला इन्वर्टेड होगा, डाउनवर्ड खुलेगा। अब इसके ये जो स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं ये आपके कहलाता है वर्टेक्स कहलाता है। वर्टेक्स ये क्या है आपके वर्टेक्स। वर्टेक्स निकालने के लिए स्क्वायर्ड क्वांटिटी को 0 रखते हैं तो x कोऑर्डिनेट आ जाएगा x प्लस बी बाई 2a इज इक्वल टू 0, तो x कोऑर्डिनेट b बाई माइनस बी बाई 2a एंड ये 0 हो गया तो y कोऑर्डिनेट आएगा आपके पास माइनस d बाई 4a, माइनस d बाई 4a। तो वर्टेक्स दोनों केस में क्या होंगे, माइनस b बाई 2a माइनस d बाई 4a। ये वर्टेक्स आपको बताया। अब d के ऊपर क्या डिपेंड करेगा, d अगर ग्रेटर देन 0 है तो डिस्टिंक्ट और रियल रूट्स होते हैं, एंड d इज इक्वल टू 0 है तो रूट्स इक्वल और रियल होते हैं, लेकिन d लेस देन 0 है तो रूट्स क्या होंगे आपके इमेजिनरी रूट्स। तो देखिए इसमें अब आपके पास y प्लस डी बाई 4a इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस b बाई 2a, ये पैराबोला है। इसकी अगर आप इसमें a इज ग्रेटर देन 0 है एंड d इज आल्सो ग्रेटर देन 0 है तो पैराबोला अपवर्ड खुलता है। ये साइन आपका किसने डिसाइड किया, a ने। तो इस शेप का होगा। d ने क्या कहा, d ने कहा ये शेप ऐसी भी हो सकती थी, लेकिन यहां पर d ने एक्सप्रेस किया कि मैं ग्रेटर देन 0 हूं तो रूट्स दोनों डिस्टिंक्ट होंगी, मींस दो जगह ऐसी होंगी जहां पर y 0 हो जाएगा और वो रियल पॉइंट। ये अल्फा और बीटा दो रूट्स हैं, दोनों 0 हो जाती हैं एक दोनों वैल्यूज के ऊपर, मींस एक्स एक्सिस को पैराबोला दो जगह काटे। अब अगर आपको ऐसी शेप दे रखी है, आपको वर्टेक्स का पता है दिस इज माइनस बी बाई 2a एंड माइनस डी बाई 4a, ये वर्टेक्स। तो देखिए ये एक्सप्रेशन कहां से आया था, y इज इक्वल टू a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से आया था। अब यहां पर इस पॉइंट के ऊपर x की वैल्यू क्या है, x इज इक्वल टू 0 है, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, y इज इक्वल टू c आ गया एट
x इज इक्वल टू 0। तो ये चीज क्या क्या कहलाती है आपकी, दिस इज y इंटरसेप्ट कहलाएगा। दिस इज y इंटरसेप्ट मींस पैराबोला y एक्सिस को कहां काटता है, दिस इज y इंटरसेप्ट। एंड ये है आपका x कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स एंड दिस इज y कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स। अब देखिए, अगर हमें a b c के साइन चेक करने हैं एंड ये ग्राफ दे रखा है, मींस वर्टेक्स आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में इन फोर्थ क्वाड्रेंट x ग्रेटर देन 0 होता है, y एक्सिस के राइट साइड में, एंड y जो होता है y की वैल्यू क्या होती है, लेस देन 0, वो नेगेटिव होती है। आपने ये शेप देखी, इससे आपने अंदाजा लगा लिया कि दोनों रूट्स रियल हैं, मींस d ग्रेटर देन 0 है। नंबर 1 d ग्रेटर देन 0 है। अगर आपको कुछ नहीं दिया हुआ है, ये कंडीशन नहीं दी हुई है, आपको सिर्फ ये ग्राफ दिया हुआ है, आपको a b c और d के साइन निकालने हैं, तो यहां से देखिए नंबर 1 पैराबोला अपवर्ड खुला हुआ है, तो a का साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, a ग्रेटर देन 0 होगा। सेकंड केस, इसमें अल्फा और बीटा दो रियल रूट्स हैं, रियल पॉइंट्स के ऊपर y 0 रखा है 2 पॉइंट पे, इसका मतलब रियल और डिस्टिंक्ट रूट है, अलग अलग जगह काट रहा है, तो इसका मतलब d भी क्या होगा आपका, ग्रेटर देन 0। तीसरी बात है माइनस बी बाई 4a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में है, x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा, y एक्सिस के राइट साइड में है। लेकिन हमने पहले डिसाइड कर दिया a तो क्या है आपका, a तो पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, एंड ये टोटल फैक्टर क्या होना चाहिए आपका, ग्रेटर देन 0, नेगेटिव पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन इसके साथ नेगेटिव लगा हुआ है। तो अगर b आपका, दिस इंप्लाइज b इज लेस देन 0 है, तभी जाके ये फैक्टर क्या बनेगा आपका, पॉजिटिव बनेगा। तो यहां से क्या आ जाएगा आपके पास, b लेस देन 0 होगा। तो तीसरी बात क्या है आपके पास, दिस इज b लेस देन 0 होगा। एंड फोर्थ देखिए, c का साइन निकालते हैं, c क्या होता है, y इंटरसेप्ट। इस फिगर में देख के हमें अंदाजा लगा कि जो y इंटरसेप्ट है वो अबव एक्स एक्सिस है, एंड अबव एक्स एक्सिस y पॉजिटिव होता है, तो c क्या है आपका, c भी आपका ग्रेटर देन 0, c भी ग्रेटर देन 0 है। दूसरी बात यहां क्या पता लगी कि y की जो मैक्सिमम वैल्यू है, y मैक्सिमम यहां पर कितना है, y मैक्सिमम तो इंफिनिटी की तरफ जा रहा है। जो जो x, अब y इज इक्वल टू a एक्स स्क्वायर प्लस b एक्स प्लस c, इसका डोमेन देखते हैं। डोमेन मीन्स इसका कोई भी रियल नंबर है, पॉलिनोमियल है, सभी रियल नंबर के लिए डिफाइंड होगा। तो x माइनस इंफिनिटी से और प्लस इंफिनिटी तक जा रहा है, तो इसमें अगर x बढ़ता है तो इधर y भी बढ़ रहा है, एंड x कम होता है तो भी y बढ़ रहा है। तो इट मीन्स क्या आगा, y की पॉजिटिव में वैल्यू तो इंफिनिटी तक जाती है, लेकिन यहां पर y की मिनिमम वैल्यू क्या होगी आपकी, माइनस d/4 है। y की मिनिमम वैल्यू क्या आएगी आपके पास, माइनस d/4 है। सेकंड केस लेते हैं, अगर आपका a लेस देन, अगर पैराबोला, दूसरा पैराबोला आपको ऐसा दे दिया कि ये शेप है, दिस इज द शेप। हमें पता है कि वर्टेक्स क्या होते हैं, माइनस b/2a कॉमा माइनस d/4 एंड एक्सप्रेशन है आपके पास y इज इक्वल टू a x स्क्वायर प्लस b x प्लस c।
शेप देखते ही पता लगा कि पैराबोला डाउनवर्ड खुला हुआ है, तो यहां से हमें ए के साइन का पता लग गया। नंबर 1, ए क्या है आपका लेस देन 0 है, तभी पैराबोला डाउनवर्ड खुला है। ए का पता है, टोटल फैक्टर आपका -b/2a, दिस इज ग्रेटर देन 0। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव होता है एंड y भी पॉजिटिव होता है, तो यहां पर a तो नेगेटिव है, तो a नेगेटिव है, इस नेगेटिव के साथ मिलकर के पॉजिटिव हो जाएगा, तब टोटल फैक्टर ये ग्रेटर देन 0 कब होगा, जब b आपका पॉजिटिव हो, क्योंकि a नेगेटिव है, वो इस नेगेटिव को पॉजिटिव बना देगा, अकेला b रह जाएगा, तो b क्या हो जाएगा आपका, या ये कर दो, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, b/2a या 2a से मल्टीप्लाई करेंगे एंड 2a भी नेगेटिव है, a लेस देन 0 है, नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा आपके पास, -b, 2a से मल्टीप्लाई किया है, 2a नेगेटिव है, तो -2a इज लेस देन 0 एंड b ग्रेटर देन क्या आ जाएगा 0, तो सेकंड केस क्या आ गया आपके पास, b ग्रेटर देन 0, b ग्रेटर देन 0 होगा। थर्ड केस इसमें देखिए, इसमें y इंटरसेप्ट c जो है वो क्या है, नेगेटिव है। अगर इसमें x इक्वल टू 0 रखते हैं तो y इक्वल टू c आता है, एंड c की जो पोजीशन है वो x एक्सिस से बिलो है, तो थर्ड पॉइंट क्या आ गया आपके पास, c जो होगा दैट विल बी लेस देन 0। एंड फोर्थ, अल्फा और बीटा दो डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, तो यहां पर d जो होगा d ग्रेटर देन 0 होगा। इस तरह से पॉइंट निकाल सकते हैं, लेकिन यहां पर जिस तरह से मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाली थी, इस पैराबोला में देखेंगे x, इसके में डोमेन क्या है, -∞ से +∞ है। x अगर बीटा से बड़ा है तो y नेगेटिव की तरफ जा रहा है, और अल्फा से छोटा है तो भी y नेगेटिव की तरफ जा रहा है, तो इट मींस -∞ तक y चला जाएगा, तो y की मैक्सिमम वैल्यू यहां एग्जिस्ट करती है, और y मैक्सिमम यहां कितना है, y मैक्सिमम इज इक्वल टू -d/4, -d/4। तो देखिए, अगर पैराबोला डाउनवर्ड खुल रहा है तो y की मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, लेकिन y मिनिमम होगा, y मिनिमम तो -∞ तक जा रहा है, जो इंफिनिटी एग्जिस्ट नहीं करता है। तो रेंज ऑफ द एक्सप्रेशन fx इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, अगर a ग्रेटर देन 0 है तो f ऑफ x -d/4a से लेकर के ऊपर इंफिनिटी तक जाता है, एंड इफ a इज लेस देन 0 है तो f ऑफ x की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, ये होगी -d/4a, एंड मिनिमम -∞ जाएगा, -∞ से -d/4a इसकी रेंज। हेंस मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ द एक्सप्रेशन f of x is equal to f of x is -d/4a, तो 4 होता है इन रिस्पेक्टिव केसेस। रिस्पेक्टिव केस कौन से हैं, एक आपका a ग्रेटर देन 0 है तो ये कौन सी होगी, आपकी मिनिमम वैल्यू होगी, एंड a लेस देन 0 है तो ये वैल्यू आपकी कौन सी होगी, मैक्सिमम होगी। और ये एग्जिस्ट कहां करेगा, एट x इज इक्वल टू -d/2a पे एग्जिस्ट करेगा, मींस वर्टेक्स के ऊपर ही मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हो। यहां हमने एक कंक्लूजन निकाला है कि y इक्वल टू अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है एंड a ग्रेटर देन 0 है, तो y की मैक्सिमम वैल्यू y की मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, और वो किसके इक्वल होगी, -d/4a। एंड -d/4a को क्या लिख सकते हैं, -b स्क्वायर -4ac अपॉन 4a, दिस इज इक्वल टू 4ac -b स्क्वायर अपॉन 4a। एंड अगर a लेस देन 0 है
तो y की मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, एंड वो भी कितनी होगी 4ac माइनस बी स्केयर अपॉन 4a। इसके अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन है, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए बोले तो एक्स स्केयर प्लस एक्स प्लस 1 ये एक्सप्रेशन है आपके पास। यहां पर a इज इक्वल टू 1 है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्केयर होता है, एंड 1 इज ग्रेटर देन 0। तो y की कौन सी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, यहां पर मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। y की मैक्सिमम वैल्यू तो कितनी भी जा सकती है, एंड वो क्या होगी आपके पास a इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू 1 है, एंड c इज इक्वल टू 1, एंड c इज इक्वल तो 4ac 4 into 1 माइनस 1 का होल स्केयर अपॉन 4 into 1, दिस इज 3/4। ये आपकी मिनिमम वैल्यू। इस केस के अंदर x जो है कौन से एक्सप्रेशन में माइनस एक्स स्केयर प्लस 2x प्लस 4, इस एक्सप्रेशन में a इज इक्वल टू -1 है, दिस इज लेस देन 0। तो यहां पर कौन सी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू तो एग्जिस्ट करेगी और मिनिमम माइनस इंफिनिटी होगी, मींस वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो y की मैक्सिमम वैल्यू यहां पर क्या आ जाएगी, दिस इज यहां पर a इज इक्वल टू -1, b इज इक्वल टू 2 एंड c इज इक्वल टू 4। तो y मैक्सिमम क्या आ जाएगा आपके पास, y मैक्सिमम दिस इज इक्वल टू 4ac 4 into 1 into 4 माइनस b का स्क्वायर, दिस इज 2 का होल स्क्वायर अपॉन क्या आ गया 4 into a इज -1, दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, दिस इज ये -1 है तो 4ac, दिस इज आल्सो -16 माइनस दिस इज 4 अपॉन -4, दिस इज इक्वल टू 5। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी आपके पास 5। एक बार फिर चेक करिए, दिस इज a इज इक्वल टू -1, b इज इक्वल टू 2 एंड c इज इक्वल टू 4। तो यहां पर 4ac 4 into a -1 है, c 4 है, दिस इज -16 -4 अपॉन 4 into a -1, दिस इज 5। तो मैक्स इसकी मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, एंड a अगर लेस देन 0 है तो इसकी कौन सी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, आपकी मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। अब देखिए कुछ एक्सप्रेशंस ऐसे होते हैं, जैसे फर्स्ट एक्सप्रेशन है, यहां पर इसका ग्राफ ड्रा करने के लिए बोले हैं, तो इस एक्सप्रेशन में d निकालिए, d फाइंड आउट करते हैं, क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac होता है, एंड b इज इक्वल टू कितना, b इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू क्या 1, एंड c इज आल्सो 1। तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 into 1 into 1, दिस इज -3 एंड दिस इज लेस देन 0, एंड लेस देन 0 होता है तो आपकी रूट्स कैसे होती हैं, इमेजिनरी रूट्स होती हैं। दिस इंप्लाइज रूट्स आर इमेजिनरी, दिस इंप्लाइज रूट्स आर इमेजिनरी रूट्स है, इसका मतलब एक्स एक्सिस को रियल पॉइंट्स के ऊपर कहीं नहीं काटेगा, या तो एक्स एक्सिस के ऊपर होगा पैराबोला या एक्स एक्सिस के नीचे होगा। लेकिन यहां पर a क्या है, a इज 1 है एंड दिस इज ग्रेटर देन 0, पैराबोला अपवर्ड खुलेगा, एक्स एक्सिस को कहीं नहीं काटेगा, तो ये शेप आएगी पैराबोला। यहां पर क्या है आपका, दिस इज -b/2a एंड दिस इज -d/4a, तो मिनिमम वैल्यू इसकी कितनी एग्जिस्ट करेगी, -d/4a, d निकाल सकते हैं, आपके पास 4a है। सिमिलरली इसमें देखिए ये क्या है आपके पास, इसका अगर डिस्क्रिमिनेंट निकालें, इसका डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, b स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +16, ये आपका d, दिस इज ग्रेटर देन 0। तो इसका ग्राफ क्या आएगा, a नेगेटिव है, डाउनवर्ड खुलेगा, एंड d ग्रेटर देन 0 है
मीन्स क्या होगा आपका, ये डाउनवर्ड खुलेगा, एक्स एक्सिस को दो जगह काटेगा एंड एक्स एक्सिस को दो जगह काटेगा। अगर x इज इक्वल टू 0 है, x इज इक्वल टू 0 रखें तो y इज इक्वल टू 4 आता है। ये शेप नहीं, बल्कि क्या बनेगी आपके पास, y इंटरसेप्ट इसमें पॉजिटिव है, क्योंकि x 0 लेंगे तो y इज इक्वल टू क्या आता है आपका 4 आता है। तो c जो बनेगा वो ऊपर बनेगा, पैराबोला ऐसा। दिस इज c, दिस इज 4 लाइन, दिस इज c। तो पैराबोला डाउनवर्ड खुला क्योंकि a इज इक्वल टू -1 था, लेस देन 0 था, एंड d ग्रेटर देन 0 है, तो पैराबोला दो जगह काटेगा x एक्सिस को। तो ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं। और आपको इंटरवल्स के बारे में कल भी बताया था, एक बार फिर रिकैप कीजिए कि क्या है। अगर अल्फा और बीटा दो रूट्स हैं, अल्फा एंड बीटा टू रूट्स हैं, एंड a ग्रेटर देन 0, दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, a ग्रेटर देन 0 है एंड b भी ग्रेटर देन 0 है, तो शेप ऐसी आएगी। लेकिन a ग्रेटर देन 0 यहां पर, d भी ग्रेटर देन 0 है, fx ग्रेटर देन 0 कब होगा, ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव कब होगा, क्या आ जाएगा, x कहां से कहां आपका -इंफिनिटी से अल्फा एंड यूनियन बीटा से लेकर के इंफिनिटी तक है, तो आपका ये पॉजिटिव रहेगा। एंड f ऑफ x इज नेगेटिव रहेगा जब x बिलोंग्स टू क्या है आपका, अल्फा एंड बीटा। इसी तरह से सभी केसेस में आप कर सकते हैं। कुछ अब ऐसे क्वेश्चन लीजिए जिसमें दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन्वॉल्व है। इसमें है, मान लीजिए d1 एंड d2 दो डिस्क्रिमिनेंट्स हैं, दो डिफरेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के। एक इक्वेशन ले ली क्वाड्रेटिक इक्वेशन a1x² प्लस b1x प्लस c1 इज इक्वल टू 0, एंड सेकंड है a2x² प्लस b2x प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इफ d1 प्लस d2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इट मीन्स कम से कम एटलीस्ट वन ऑफ देम इज ग्रेटर देन 0। लाइक एक का डिस्क्रिमिनेंट 5 है, दूसरे का क्या है -3 है, तभी जाकर के पॉजिटिव आएगा। अगर दोनों नेगेटिव होते तो इनका टोटल सम भी क्या आता आपका, नेगेटिव आता। तो इसका मतलब है d1 और d2 कम से कम एक पॉजिटिव है, दोनों भी पॉजिटिव हो सकते हैं, तो इसका मतलब एटलीस्ट वन ऑफ द इक्वेशन हैज रियल रूट्स। एक इक्वेशन की कम से कम दोनों रियल रूट जरूर है। इन केस d1 प्लस d2 दोनों इक्वेशंस का डिस्क्रिमिनेंट हमने ऐड किया एंड दैट कम्स आउट टू बी 0 और पॉजिटिव, इट मीन्स उसकी कम से कम एक इक्वेशन के रूट्स क्या होंगी, दोनों रूट्स रियल होंगे, क्योंकि दोनों नेगेटिव नहीं हो सकते जब इनका सम क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखिए, अगर दोनों के डिटर्मिनेंट का सम लेस देन 0 है तो क्या हो सकता है, हम ये नहीं कह सकते कि दोनों नेगेटिव है। हो सकता है d1 इज इक्वल टू क्या है, d1 का डिटर्मिनेंट -5 है एंड d2 जो सेकंड इक्वेशन है उसका डिटर्मिनेंट 3 है, तो d1 प्लस d2 क्या आ गया आपके पास, d2 इज लेस देन, दिस इज लेस देन 0, क्योंकि दिस इज इक्वल टू -2 आया, लेस देन 0 है। अगर ये दोनों नेगेटिव होते, d2 भी आपका जैसे -3 होता, तब भी इसका लेस देन 0 आता, लेकिन उसमें क्या हो जाता, दोनों इक्वेशंस की इमेजिनरी रूट हो जाती। तो इन इक्वेशन से हम ये कंक्लूजन निकालते हैं कि कम से कम एक पॉजिटिव, एक आपका नेगेटिव जरूर होगा। कम से कम या तो d1 या d2 इनमें से कम एक नेगेटिव जरूर होगा। तो इसका मतलब है एटलीस्ट वन ऑफ द इक्वेशन हैज टू इमेजिनरी रूट्स, इनकी दोनों इमेजिनरी रूट्स। जैसे देखिए, इसमें d निकालते हैं x² प्लस 4x प्लस 3, d1 निकाला, इसका d1 कितना है आपके पास 16, b² 16 हो गया, -4 × 3,
दिस इज इक्वल टू 4, दिस इज ग्रेटर देन 0। एंड सेकंड है आपका x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, तो d2 इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना है 4 माइनस 16, दिस इज इक्वल टू माइनस 12। तो ये नेगेटिव है एंड ये पॉजिटिव है, तो इसकी रूट्स इमेजिनरी जरूर होंगी। अब भी इनका सम भी क्या है आपका 4 माइनस 12, दिस इज लेस देन 0 है, माइनस 8 लेस देन 0। तो अगर दो डिस्क्रिमिनेंट का सम लेस देन 0 है तो कम से कम एक डिस्क्रिमिनेंट जरूर आपका नेगेटिव है, तभी आपका लेस देन 0 आया। दोनों भी नेगेटिव हो सकते हैं। तो अल्टीमेटली हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि कम से कम एक इक्वेशन के दोनों रूट्स क्या होंगे आपके इमेजिनरी। अगर d1 इंटू d2 लेस देन 0 है, d1 एंड d2 दोनों का मल्टीप्लिकेशन लेस देन 0 है, तो इसका मतलब या तो ये केस हो सकता है d1 लेस देन 0 हो एंड d2 ग्रेटर देन 0 हो, या ये केस हो सकता है d2 लेस देन 0 हो एंड d1 ग्रेटर देन 0। इट मींस एक का डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होगा, एक का डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा नेगेटिव। तो दो इक्वेशन का यहां पर जिनके डिस्क्रिमिनेंट की बात है उनका डिस्क्रिमिनेंट एक का d1 है, एक का d2, दोनों का मल्टीप्लिकेशन लेस देन 0 है। इट मींस इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और जो इक्वेशन आएगी उसकी कम से कम दो रूट्स रियल जरूर होगी, क्योंकि दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मल्टीप्लाई किए हैं, x रेज टू पावर 4 में एक्सप्रेशन आएगा, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी उसकी 4 रूट्स होंगी, लेकिन एक का डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है, एक का ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब दो रूट्स ही रियल हो पाएंगी, चारों रियल नहीं हो सकती। इसके बाद है d1 और d2 ग्रेटर देन 0 है, तो a1 x स्क्वायर प्लस b1 x प्लस c1 इंटू a2 x स्क्वायर प्लस b2 x प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इस एक्सप्रेशन की या तो दो केस हो सकते हैं, या तो क्या होगा d1 भी ग्रेटर देन 0 हो एंड d2 भी ग्रेटर देन 0 हो, तभी दोनों का प्रोडक्ट क्या हो सकता है ग्रेटर देन 0 हो सकता है। इसका मतलब चारों रूट्स रियल है। लेकिन ये हो सकता है d1 भी लेस देन 0 हो एंड d2 भी लेस देन 0 हो, तो भी d1 इंटू d2 क्या आ जाएगा ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। इस केस में दोनों की रूट्स क्या है इमेजिनरी। तो ऐसे केस में या तो चारों रूट्स क्या होंगी आपकी रियल होंगी, या चारों रूट्स क्या होंगी आपकी इमेजिनरी। इसके बाद केस है कि अगर d1 और d1 इंटू d2 इज इक्वल टू 0 है, तो क्या केस पॉसिबल हो सकता है d1 ग्रेटर देन 0 हो और एंड d1 ग्रेटर देन 0 हो एंड d2 क्या हो d2 इज इक्वल टू 0, या d1 लेस देन 0 हो और d2 इज इक्वल टू क्या हो 0, ये केस हो सकता है। तो इस केस में क्या आ जाएगा, इस केस के में क्या होगा दो रूट्स इक्वल जरूर होंगी, इसकी दो रियल होंगी और डिस्टिंक्ट होंगी। टू रूट्स आर इक्वल एंड अदर टू रूट्स आर डिस्टिंक्ट एंड रियल। लेकिन इस केस में क्या होंगी d2 इज इक्वल टू 0 है, तो दो रूट्स इक्वल होंगी एंड टू रूट्स विल बी इमेजिनरी एंड अनइक्वल। और केस क्या बन सकता है d1 0 के इक्वल हो एंड d2 ग्रेटर देन 0 हो, तो इसमें क्या हो जाएगा दो रूट्स रियल होंगी एंड दो डिस्टिंक्ट और रियल होंगी। अगर ये हो d1 इज इक्वल टू 0 एंड d2 इज लेस देन 0, सॉरी d2 इज लेस देन 0, यस, तो इस केस में क्या हो जाएगा दो रूट्स इमेजिनरी होंगी एंड दो रूट्स रियल होंगी और इक्वल। अगर ये केस भी हो सकता है d1 भी 0 हो एंड d2 भी 0 हो, तो उन केसेस में क्या आ जाएगा दो पेयर ऑफ रूट्स होंगे, यानी कि दो रूट्स इक्वल होंगी, अदर टू रूट्स भी इक्वल होंगी, लेकिन डिस्टिंक्ट हो सकती है, सेम भी हो सकती है। तो इनको आप ध्यान रखिए, इनके ऊपर कुछ प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन निकालिए नेक्स्ट वीडियो।